शकुर साहब मरते थे। हिंदुस्तान की फौज को मालूम है कि हमने इसको दूर रखा, ये घर वालों को भूल जाएगा, ये कहाँ हमें भूल जाएगा। मरते दम तक मुझे याद है, मैं हर दम जाऊंगी। On June 21st, Gulshan Farooq lost her son in a shootout with security forces in India's restive Kashmir state. We followed his mother and extended family a few weeks later as they traveled 60 kilometers north to see her son's grave for the first time since his burial. His son, a 19-year-old named Shakur Farooq Langu, was one of the 3 killed in a so-called encounter between armed militants and counter-insurgency forces since the central government stripped Kashmir of its special autonomy on August 5th of last year. Kashmir has been the site of open conflict between the state and local militant groups for over 3 decades. But a decision by the ruling BJP government to revoke its special status on August 5, 2019 claims to have put a slowdown in the rise of militancy. The revoking of the special status was fulfilled as a part of the election promise to integrate the region with mainland India. Experts believe there are as many as 200 active militants in Jammu and Kashmir, of which 70 have joined this year. For over a year, Langu was one of them, until he was recently killed in battle with security forces in the city of Srinagar. मुझे उसके बारे में सब कुछ सुबह से शाम तक याद आती है। वो स्कूल जाता था सुबह, अचानक उसको क्या हो गया, अचानक उसका दिल क्यों बदल गया। उसको किसी किस्म की तंगी घर में नहीं थी, हर एक किस्म की फैसिलिटी थी। उसका वो जो बाहर का ये है ना माहौल, उसको ये पसंद नहीं था। उसके बाद जुल्म खासकर जो हमारे कश्मीरियों के साथ हुआ है, ये जुल्म उसको पसंद नहीं था। इस एज में उसको ये अटैक होना दिमाग पर, ये कितना, मतलब आप ही समझ लो कि उस पर क्या असर हुआ। 17 साल की उम्र में कैसा अटैक उसने किया दिमाग पर, उसने समझ लिया। ये तो आजकल की जनरेशन है, अभी क्या पता है इसके बाद और क्या निकलेंगे लोग। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में आज सिर्फ पिस्टल और पिस्टल होता है। वो क्यों? उसको हिंदुस्तान ने तंग किया। खिलौने वही होते हैं आजकल के बच्चों को, जो कि मेरे बच्चों को नहीं था। Security forces say Langu took part in an attack on a border security post on May 20th in Srinagar that left 2 dead. By June 21st, they had closed in on the men who were holed up in a house in a residential part of the city. Local authorities say it was part of a new tactic to try to get militants' families to convince them to surrender. सुबह 6:30 बजे मेरा हस्बैंड और मैं नमाज पढ़ के बैठे थे। अचानक फोन आया पुलिस स्टेशन कमरवारी से। वहां हम गए, वहां से इन्होंने गाड़ी दी एक, पहले तो 1 घंटे को ईदगाह पर रुकाया। उसके बाद इनकाउंट साइट पर हम पहुंचे। कहा कि आप बच्चे को किस तरह पुकारते थे। मेरे हस्बैंड ने कहा ये इसको जिगर नहीं कहता था, ये मुझे याद है, ये इसको सिर्फ जिगस कहता था। मैं कहती हूँ कि ये किसको आप कहेगा जिगर। तो आप इसको बुलाओ, माइक इसको दी, फिर ये आगे गया। इसने उसको 10-15 मिनट रिक्वेस्ट किया बच्चे को कि आप निकलो, आप निकलो। लेकिन इस बच्चे को जुल्म याद आया कि हमारे साथ कितना जुल्म आया। कुछ नहीं इसने कहा, हमें न देखा, न हमने इसको देखा, न इसने हमें देखा। फिर हमें निकाला वहां और इनको शहीद किया। State security officials believe that these kind of tactics are working. On July 1st, less than 2 weeks after Langu's death, the region's Inspector General Vijay Kumar released figures showing a decline in militant recruitment and actions. 2019 में जनवरी से जून तक में लगभग 1 to 9 129 नए लड़के ज्वाइन किए थे मिलिटेंसी। इस साल 6 महीना में 67 ज्वाइन किया है। तो डाटा शो करता है कि लगभग 48% डिक्लाइन हुआ है, जो हमारे के लिए, सोसाइटी के लिए और पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उस 67 में भी हम देखेंगे
तो लगभग 24 जो है वो इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हो गए, 12 उसमें से अरेस्ट हो गया, बाकी फील्ड में है। और उनके पेरेंट्स से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि अपने बच्चों को वापस लाए और उनको समझाएं। अगर कोई आगे आके लाता है पेरेंट्स को तो उसके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सरेंडर ले लेंगे। मैंने उसका आवाज बहुत मारी। काश कि ये लोग मुझे अंदर जाने देते, इनने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। हो सकता था कि वो वापस निकलेगा माँ के देखने से। हिंदुस्तान की फौज जालिमों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, उसको देखने नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जरीबल थाने में डाउनलोड करा नो है हाँ लेकिन ये अमन शहीद है, मेरा बेटा शहीद होकर ये आए हमारे पास। मैंने आईजी पुलिस को पैर पकड़ लिए कि मेरा बेटा दे दो वापस, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा, मैं उसको अच्छी तरह रात को सुपुर्द करूंगी। लेकिन इनने कुछ नहीं माना, धक्के मार पड़कर इनने हमें भागाया, इसका चेहरा नहीं देखने दिया। काश हम इसके साथ एक बात करते कि हमें तसल्ली हो जाती। Experts say that a practice of improper burials have become a norm. This is Noor Ahmed Baba, a political analyst and professor at the Central University of Kashmir. He is an active voice for human rights in the region. Normally, for last 30 years or so, after every encounter, these dead bodies were handed over to the respective families mostly, and the family would undertake the last rites of the death. But since last year, families are not shown what happens to these dead bodies. The police and army on their own bury them. लोगों के सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सोचे थे कि ऑपरेशन भी ज्यादा करना है लॉकडाउन के बाद, लेकिन जो कोविड जो है वायरस जो है ये नहीं फैले। इसके लिए हम लोग जो डिसाइड किए थे नया एसओपी कि जो मिलिटेंट्स के डेड बॉडी को उनके फैमिली को नहीं देंगे और उनके गांव में नहीं बिरियल कराएंगे। इसका पर्पस एक ही था, जब वहां बिरियल होगा तो लोग घर से बाहर निकल जाएंगे। दो ही चीज है, या लोगों को छोड़ दे दे कि वायरस फैलने के लिए, या उसको रोके तो हो सकता है उनको फाइटिंग करना पड़ता है या फिर फर्दर किलिंग होता है। इस दो चीज रोकने के लिए हम डिसाइड किए थे कि वहां पर नहीं, घर वाले को नहीं देंगे। ये तो इनकी अपनी मर्जी थी, ये बहाना था, कोरोना ये बहाना था। Funerals would invite a lot of participation on public. Generally, these militants represent aspirations of the people. So anyone who was killed would be taken as a martyr by common people. And there would be long processions and huge gatherings. The government of India is apprehensive of that. She panics by just which you should grow together. दूर से सफर ये प्रॉब्लम लड़की मजा रिस्पेक्ट की ऐसी बात सामने की सोन बच्चे चीज विचार खास करी तो शहीद आशा इस तस्वीर से खुद ब खुद ग्रोथ की Every killed person, in whichever situation, there is a human right and there is a humanitarian provision for decent burial as per one's own conviction and faith. And there is a family that is supposed to do it. फक्र से मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। 1 साल के बाद मुझे तसल्ली हुई कि मैंने इसको खुद सुपुर्द किया।